आपको ब्रेकिंग भी दे देते हैं, इलेक्शन ब्रेकिंग। रुझानों में एनडीए, देखिए एनडीए को बढ़त साफ मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब तक के रुझानों में एनडीए को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ देखा जा सकता है। रुझानों में इंडिया गठबंधन भी हालांकि कड़ी टक्कर देता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वक्त की क्या तस्वीर है वो आपको आंकड़ों के माध्यम से समझा रहे हैं और दिखा रहे हैं। एनडीए 297, इंडिया गठबंधन 227 और अन्य के खाते में है 19। और इसी के साथ रुझानों में इंडिया गठबंधन 227 सीटों पर इस वक्त हमें दिखाई दे रही है। हालांकि अंत का जो क्षण बचे हैं, अंत का जो वक्त बचा है, उसमें हो सकता है कि हल्का फुल्का उलटफेर इन आंकड़ों में आपको दिखाई दे, लेकिन ज्यादा अंतर हमें यहां पर अभी आता हुआ दिखाई नहीं देगा। तो रुझानों में एनडीए को पूर्ण बहुमत 297 का आंकड़ा एनडीए के पास इस वक्त दिखाई दे रहा है और अब तक के रुझानों में एनडीए ही आगे चलती हुई साफ तौर पर देखी जा सकती है। इंडिया गठबंधन भी कड़ी टक्कर देता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है। तो ये आंकड़े क्या कहते हैं जेपी जी? देखिए, ये आंकड़े सीधी स्पष्ट सी बात मैं पहले भी कह चुका हूं। इन आंकड़ों को हम अगर कन्वर्ट कर दें, अभी इनको नतीजों में कन्वर्ट कर दिया जाए, अगर मान के चलें तो फिर देखिए, अगर हम ज्योतिषी दृष्टि से देखेंगे वो एक अलग बात है, पर मैं जो समझता हूं यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात है, जब भी सख्ती करी जाती है तो नाराजगी सामने आती है। और सबसे बड़ी बात, जैसे अभी शिल्पी जी ने कहा कि यूपी के अंदर जो युवा वर्ग ने वहां पर इस बात को उठाया कि वहां पर परीक्षा जो लीक मामले को रोका गया और उसके बाद उस पर कार्रवाई करी गई, तो कहीं ना कहीं उसका भी एक देखने को मिला। दूसरा, जो योगी जी ने बुलडोजर चलाए हैं वो भी तो कहीं रंग लाएंगे, तो वो भी तो रंग ला रहे हैं कि यहाँ पर उनका विरोध है। एक पक्ष जिसके खिलाफ आप सख्ती करते हैं तो वो अपना प्रभाव दिखाता है। जेपी जी, चूंकि ज्योतिषीय पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे, क्योंकि पॉलिटिकल एंगल वो बता रही हैं कि क्या क्या इस वक्त जमीनी स्थितियां हैं और आंकड़े क्या बता रहे हैं। अगर ज्योतिषीय दृष्टिकोण से हम इन आंकड़ों को समझना चाहे तो यहाँ पर एक बात तो ये हम समझ चुके हैं, एनडीए के बारे में अगर देखा जाए, जिस तरह से इसकी स्थिति कमजोर उत्तर प्रदेश में नजर आ रही है, अब मिलीजुली सरकार बनेगी, बीजेपी के लिए स्थितियां कमजोर होंगी, क्योंकि बीजेपी की अपनी सीट अगर कम होती है और सबको मिलाकर के यहां पर सरकार वो बनाती है तो उसका अपना जो प्रभुत्व अभी तक रहा है वो कम होगा, जाहिर सी बात है। और ये बहुत संकेत देता है, अपने आप में बहुत बड़ा संकेत देता है। तो इस संकेत को आपका ज्योतिष क्या कहता है? देखिए, अगर मैं योगी जी की बात करूं तो उनकी पत्रिका का आकलन मैं करता हूं तो मैं देखता हूं कि 2029 तक उनके ग्रह सुदृढ़ हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर हम मोदी जी की बात करते हैं तो मोदी जी की पत्रिका इस वर्ष बहुत अच्छी है, पर आने वाले समय में 2027 तक आते आते यह स्थितियां बदल रही हैं। और यही कारण है कि हम बार बार एक चीज कहते हैं कि मोदी जी के लिए 2027 के बाद आगे चलने के लिए समस्या आएगी, क्योंकि वहां ग्रह स्थितियां उनके पक्ष में नहीं है। तो जब ये गठबंधन इस तरह से बनेगा तो निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं समस्याएं उत्पन्न होंगी। और यही कारण क्या है, वर्तमान में ही भविष्य का निर्माण होता है और वो भविष्य में आज ही दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि जो ग्रह स्थिति आज दिखाई दे रही है, जो गणनाएं आज हम कर रहे हैं, वो यही इंगित कर रही हैं कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में बहुत बड़ी समस्याएं आएंगी, विपक्ष हमारे सामने हावी होता दिखाई देगा। जी चलिए, इसी बीच हमारे सहयोगी धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं मुंबई से। वहां पर इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ हलचल है? धर्मेंद्र, दिखाइए। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे गर्मी बढ़ रही है। आप देख ही पा रहे होंगे मेरे चेहरे पे पसीने आ गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो दोनों भी संगठनाएं हैं उनमें भी चहल पहल है। अभी तक जो है उद्धव ठाकरे यानी कि इंडिया महागठबंधन से जो भी 6 के 6 सीटें थी, इनके लोग आगे निकल रहे थे, लेकिन अब सीधे 3 पर आ चुके हैं। 3 कैंडिडेट अब आगे निकल रहे हैं। लेकिन एक बड़े इस बीच मजेदार खबर से वाकया मैं करा देता हूं। जो उप मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, अभी कुछ देर पहले ही भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं वो चंद्रशेखर, वो यहां पर पहुंचे हुए थे और उन्होंने आम लाया है। तो बाहर जो पत्रकार सभी हैं, एक मजाक पात्र कि भाई अब आम बनेगा, रस पिया जाएगा और मजे लेकर लोग बाहर निकलेंगे। लेकिन अगर प्रदेश कार्यालय की बात करें तो जो भी डीजे वगैरह मंगाए गए थे उन्हें अभी खोला नहीं गया है। जो मिठाइयां लाकर रखी गई है इंतजार किया जा रहा है, यानी हर जगह जो है अभी इंतजारी चल रहा है। लेकिन बीजेपी मुख्यालय में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है। मनीष चौरसिया के पास सीधे चलते हैं हम दिल्ली। मनीष, क्या तस्वीर है? क्योंकि देखिए महाराष्ट्र में भी ना मामला खाली खाली, अभी सन्नाटा पूरा पसरा हुआ है। जहां पर ललित है वहां पर चंडीगढ़ में वहां भी कुछ खास देखने को मिल नहीं रहा है, लेकिन आपके आसपास बहुत भीड़ है। क्या कुछ है, जरा दिखाइए। मनीष, आपको आवाज आ रही है?
शोर से सुनाई नहीं दे रहा होगा मनीष, पीछे की तस्वीरें दिखाइए अगर आप तक आवाज आ रही है। तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि पीछे जो हम देख रहे हैं सिर्फ सेलिब्रेशन की ही तस्वीरें हैं। चलिए चंडीगढ़ का रुख कर लेते हैं, ललित शर्मा के पास चलते हैं। ललित, बताइए इस वक्त के गणित, इस वक्त के आंकड़े क्या कहते हैं? ललित। देखिए, अगर अभी के गणित की बात करूं तो बिल्कुल देखिए शगुफ्ता, अगर अभी के गणित की बात करूं तो भाजपा हिमाचल प्रदेश में बहुत ही मजबूत स्थिति पे है। चंडीगढ़ की बात करूं तो चंडीगढ़ में मनीष तिवारी लगातार अपनी बढ़त है वो बनाए हुए हैं। 10,000 से ज्यादा का आंकड़ा है वो अब चंडीगढ़ में हो गया है। वहीं पर अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा में 6 सीटों पर जो कांग्रेस है उसने बढ़त बनाई हुई है, जबकि एक सीट जो कुरुक्षेत्र की थी जहां पर आम आदमी पार्टी के सुशील गुप्ता आगे चल रहे थे, वहां पर अब नवीन जिंदल है भाजपा के, उन्होंने 514 वोटों से लीड हासिल कर ली। यानी कि वहां पर जो मुकाबला है बिल्कुल नेक टू नेक फिलहाल चल रहा है। वहीं अगर मैं पंजाब की बात करूं तो पंजाब में भी जो स्थिति है बिल्कुल वैसी ही है जैसी पहले थी। यानी कि 7 सीटें कांग्रेस और 3 सीटें आम आदमी पार्टी, और जबकि 2 सीटें हैं वो जो खालिस्तानी समर्थक और सपोर्टर्स है उनकी, और 1 सीट है वो अकाली दल की आ रही है। तो बाकी जगह की अगर मैं बात करूं तो वहां पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला है। जबकि अगर हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में जो बीजेपी है वो 4 सीटों पर क्लीन स्वीप करती नजर आ रही है। बाई इलेक्शन के जो नतीजे हैं उसमें कांग्रेस है वो 4 सीटों पे लीड कर रही है। यानी कि सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार मजबूत है, उसे किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। जबकि 2 सीटें हैं जो धर्मशाला से सुधीर शर्मा और इंदर लखनपाल है वो भाजपा से जरूर अभी बढ़त बनाए हुए। हिमाचल से जरूर बीजेपी के लिए अच्छी खबर है, लेकिन अगर हम पंजाब की बात करें, चंडीगढ़ की बात करें या फिर हरियाणा की बात करें तो वहां पर जो कांग्रेस है वो काफी मजबूत स्थिति में फिलहाल नजर आ रही है।